बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे मिस इन्फॉर्मेशन और गुमराह कुन जो बयानियाँ है उसके ऊपर कि ये जो गुमराह कुन बयानिए और मिस इन्फॉर्मेशन, जिसको हम गलत इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं, इसको जो मिस इन्फॉर्मेशन कह लें और साथ में डिस इन्फॉर्मेशन कह लें, इसको जो फैलाया जाता है सोशल मीडिया के ज़रिए या दीगर जो हमारा प्रोफेशनल मीडिया है उसके ज़रिए, उसकी क्या सूरत हाल है और दुनिया भर में इसकी क्या कंडीशन है और दुनिया के ममालिक को इसको इससे कितने ख़तरात लाहिक हैं, इस पर हम रिपोर्ट करेंगे। बात करेंगे। आज एक बैन अवी इदारे ने इस पर रिपोर्ट शाया की है जिसमें पाकिस्तान को मिस इन्फॉर्मेशन से जो सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक हैं उनमें शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि झूठी मालूमात या जो मिस इन्फॉर्मेशन है उससे दुनिया को बड़े बड़े ख़तरात दरपेश हैं। और आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम जो एक इंटरनेशनल इदारा है उसने 2024 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो जारी की है उसके अंदर कहा गया है कि दुनिया के माहरीन ने झूठी मालूमात और गलत बयानी को आइंदा 2 सालों में कई ममालिक के अंदर एक संगीन खतरात के तौर पर जो है वो करार दिया है और एक बड़ा चैलेंज करार दिया है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि यह मसला जो है न सिर्फ मुआशरती है बल्कि इक़्तिसादी, सियासी और माहौलियाती शोबों पर भी गहरे असरात मुरतब करता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी इस मसले से शदीद मुतासर हो रहा है। ये जो आलमी आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की ये जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि पाकिस्तान में झूठी मालूमात और गुमराह कुन गलत बयानी के ख़तरात आइंदा 2 साल में सबसे ज़्यादा और अहम चैलेंजेस होंगे। और झूठी मालूमात का ये ख़तरा जो है वो कई ममालिक में दरपेश मजमूई चैलेंज में छोटे छोटे चौथे से छठे नंबर पर और ये ख़तरा जो है झूठी मालूमात का ये चौथे से छठे नंबर पर जो है ममालिक के अंदर मौजूद है। यानी उस मुल्क को जितने ख़तरात लाहक हैं उसमें ये जो मिस इन्फॉर्मेशन, गलत मालूमात का जो ख़दशा है ये चौथे से लेकर छठे नंबर तक उन खदशात में शामिल है। पाकिस्तान में मिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए फ़िरका वारियत और इसके अलावा मजहबी तनाज़ात और समाजी तकसीम को हवा दी जा रही है, रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, और जिससे माशरती हम आहंगी शदीद मुतासर होगी। और इसी तरह ये मसला न सिर्फ समाजी इंतशार बल्कि सियासी इंतशार और उसके साथ साथ जो है सियासी बेचैनी और जमहूरी इदारों की साख और अवामी एतमाद को शदीद मुतासर कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया में ये ख़तरा पहले नंबर पर मौजूद है, अमेरिका में छठे नंबर पर मौजूद है, जबकि बरतानिया और मेक्सिको इस फहरिस्त में 11वें नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह इंडोनेशिया में मिस इन्फॉर्मेशन यानी गलत मालूमात फैलाने के ज़रिए जो वहाँ के सिस्टम को जो ख़तरा लाहक है वो 18वें नंबर पर मौजूद है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के तजिए के मुताबिक अगर इस मसले पर फौरी तौर पर काबू ना पाया गया और इसके लिए इक़दामात ना उठाए गए तो ख़दशा है कि जमहूरी इदारों को कमज़ोर करेगा और सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस इन तमाम ममालिक के अंदर ये बनेगा, और जिससे जो है सियासी अदम इस्तेहकाम जो है मुआशी अदम इस्तेहकाम को हवा देगा और मुआशी अदम इस्तेहकाम फैलेगा। इसलिए झूठी मालूमात के इस बढ़ते हुए तूफ़ान को रोकने के लिए फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम ने यह भी कहा है कि न सिर्फ कानून साजी बल्कि समाजी शऊर पैदा किया जाए। सिर्फ इसको रोकने के लिए कानून सा बनाना ज़रूर जो है वो काफ़ी नहीं है। इसके लिए अवाम के अंदर सियासी शऊर पैदा करना और उनको इस बात से आगाह करना कि ये मालूमात, मिस इन्फॉर्मेशन को, गलत मालूमात को आगे फैलाना जो है वो उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए, उनके बच्चों के लिए और उनके मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए कितना ख़तरनाक है, इससे आगाह करना उनको इंतहाई ज़रूरी है। इसमें मज़ीद कहा गया है कि कानून साजी के साथ साथ समाजी शऊर पैदा किया जाए और तालीमी इस्लाहात की जाएँ। यानी जो तालीमी निसाब है उसके अंदर जो है तालिब इल्मों को पहली क्लास से लेकर उनके पूरी एजुकेशन के दौरान इस बात पर बार बार उनको इसके बारे में आगाह किया जाए कि डिस इन्फॉर्मेशन जो है वो शदीद ख़तरा है किसी भी मुल्क के लिए और उनके मुआशरे के लिए और ख़ास तौर पर उनके लिए। इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की शफाफियत के लिए भी फौरी तौर पर इकदामात जो हैं वो किए जाने चाहिए कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ये जो डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है, गलत मालूमात फैलाई जाती हैं, गुमराह कुन बयानिए बनाए जाते हैं और फिर उन बयानियों के बयानिए के पीछे कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, इसलिए
उनको रोकने के लिए भी जो है फौरी तौर पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है। ये आलमी इदारा, आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम की ये रिपोर्ट है जो हमने आपसे शेयर की है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दुनिया के बड़े-बड़े ममालिक, जिसमें अमेरिका, बरतानिया, जिसमें इंडोनेशिया, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें इंडिया समेत तमाम ममालिक जो हैं, उनको डिसइन्फॉर्मेशन से ख़तरात लाहक हैं। तो ये रिपोर्ट बताती है कि ये डिसइन्फॉर्मेशन फैलाना किसी मुआशरे के लिए, किसी मुल्क के लिए ना सिर्फ उस मुल्क के अंदर सियासी इंतशार पैदा करता है, बल्कि मुआशी इंतशार और उसके साथ साथ दीगर जो समाजी इक़दार हैं, उनको भी ये शदीद तबाह करता है। इंशाअल्लाह हम आइंदा हाज़िर होंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ, और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें।